बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो चैप्टर नंबर 8 से 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 6 है और एक एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 24। अच्छा, पेपर में, एनुअल पेपर में जो क्वेश्चन सेट होने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उस क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए पार्ट है वो न्यूमेरिकल का है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 से कोई भी टॉपिक दिया जाएगा। अब 8वें चैप्टर से न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत आसान है क्योंकि इसको चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है और चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स बहुत आसान है और एक ही पैटर्न, एक ही मेथड के जरिए हल होते हैं। तो अब मैंने एक एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल नंबर 6, और एक न्यूमेरिकल लिया है, न्यूमेरिकल नंबर 24, जो कि एक ही पैटर्न से, एक ही मेथडोलॉजी से सॉल्व होते हैं। तो व्हाट आई वांट यू टू डू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ न्यूमेरिकल, और जब आप इन न्यूमेरिकल्स की इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 6 जी। एग्जाम्पल नंबर 6 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट KSP ऑफ PbF2। गौर कीजिए, स्टेटमेंट में आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी गई है और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू किसकी दी गई है? PbF2 की, और टेम्परेचर मेंटेन किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर। आपको कैलकुलेट करना है KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है। तो अब KSP कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले डेटा डेवलप करना है। तो डेटा में आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू और वो है सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इस ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को गौर से देखें। इसका मतलब यह है कि 1 डेसीमीटर क्यूब पानी में 0.64 ग्राम डिसॉल्व किए गए। 0.64 ग्राम लिए गए हैं लेड फ्लोराइड के और उनको डिसॉल्व कर दिया गया है पर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब आपको KSP कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। अगर हम KSP कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर हम KSP की वैल्यू निकाल सकेंगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो। तो हमारे पास यहां पर डाटा में नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले हमारे पास 2 चीजों का होना जरूरी है। मास इन ग्राम, जिस चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसकी मास ग्राम्स में, प्लस उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो गौर करिए, हमारे पास मास तो मौजूद है, PbF2 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या था? 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में 0.64 ग्राम PbF2 डिसॉल्व किया गया। तो मास तो हमारे पास मौजूद है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास मौजूद है। तो देखो, KSP निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें, हमारे पास फार्मूला कौन सा है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम तो हमारे पास मौजूद है भाई, लेकिन मॉलिक्यूलर मास मौजूद नहीं है। लिहाजा हम सबसे पहले PbF2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर KSP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है, देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स, बट वी डोंट हैव मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास का होना जरूरी है, जो कि नहीं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास आप 9th क्लास से पढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? PbF2 में लिखा हो लेड और फ्लोरीन के मैसेज को हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है।
जरा देखिए पीवी का मास होता है 207.2 एटॉमिक मास और फ्लोरीन के एक एटम का मास होता है 19, तो यहाँ पर 2 एटम्स है तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप इसको हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो आपको 245.2 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbF2। अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? मास इन ग्राम ऊपर लिखेंगे जो कि 0.64 और मॉलिक्यूलर मास को इसके नीचे लिखेंगे। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इनको तकसीम करेंगे 0.64 को 245.2 से, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर डेसिमीटर। नाउ यू आर बीइंग अवेलेबल बाय मोल्स। अब आपके पास मोल्स आ गए। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बात की गई है सॉल्युबिलिटी की, मतलब PbF2 को हमने पानी में डाल दिया। जब पानी में डालेंगे तो आपको पता है कि जब भी किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं वो डिसॉल्व होता है। अगर वो आयन से मिलकर बना तो वो अपने आयन्स में डिसॉल्व होगा। ये PbF2 है। अब जब ये इसको पानी में डाला जाएगा इट विल बी डिसॉल्व इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयन्स। तो PbF2 इज डिसॉल्विंग इनटू Pb+2 एंड फ्लोरीन -1। और चूंकि यहां पर सब टाइटल में सबस्क्रिप्ट में 2 एटम्स हैं तो वो यहां पर कोएफिशिएंट बन जाएगा। अब जब इस रिएक्शन में स्टार्ट लेना था और टाइम 0 सेकंड था तो जाहिर सी बात है लेड और फ्लोराइड आयंस 0 होंगे। लेकिन जैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए, आपको पता है इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? When the rate of forward reaction becomes exactly equal to the rate of reverse reaction, तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के होंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में उतने ही प्रोडक्ट्स के होंगे। तो आप देखिए रिएक्टेंट के मोल्स हमने क्या निकाले 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर एट इक्विलिब्रियम स्टेज आयंस के मोल्स की तादाद भी वही होगी। लेकिन फर्क क्या है? ये कोएफिशिएंट है, ये 2 मैंने नीचे रखा दिया और जो नंबर ऑफ मोल्स थे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने स्टिचियोमेट्री में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने चाहिए ऑन बोथ साइड्स, ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो अब इक्विलिब्रियम पर ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें KsP कैलकुलेट करना है। तो KsP कैसे कैलकुलेट होगा? KsP को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि जो आयंस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हमारे पास जो मोल्स आए इसके 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ थे और आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेवलप करते हैं तो जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर आता है। ये देखिए मैंने पावर लिखा। तो फ्लोराइड आयंस के मोल्स से 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ वो यहाँ लिखे और स्केल इसका हमें लेना पड़ेगा। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो KsP आ जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻8। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आप देखिए दोबारा से, आपको KsP मालूम करना था, सॉल्युबिलिटी आपके पास गिवन थी। चूंकि सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर डेसिमीटर में गिवन थी लिहाजा ग्राम को आपको लेकर जाना था किससे? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर मास नहीं था। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना जो है 245.2 ग्राम पर मोल। अब जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मास इन ग्राम पर आते हैं, मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है PbF2 रिवर्सिबली रिलेटेड विद Pb+2 and 2F-1 नंबर ऑफ मोल्स लिखे। ये जो कोएफिशिएंट था फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टिचियोमेट्री। अब KsP ये आपके पास आ गया। KsP निकालने का फॉर्मूला आप उनकी वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करके आपके पास KsP की वैल्यू आ गई। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 6 के बिल्कुल इसी पैटर्न पर हल होगी
न्यूमेरिकल नंबर 24। तो इंशाल्लाह ताला अब हम न्यूमेरिकल नंबर 24 करेंगे।